एक गांव में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया बहुत प्यारी और मासूम थी। उसकी माँ राधा उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन अचानक राधा की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने कहा कि राधा की आत्मा इस दुनिया से नहीं गई है, वह अब भी अपने घर में मौजूद है। राधा की मृत्यु के बाद गुड़िया अपने पिता के साथ अकेली रहने लगी। लेकिन उसे हर समय अपनी माँ की याद आती थी। गुड़िया अक्सर अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोती और उससे बातें करती। एक रात गुड़िया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी माँ की आवाज में उसे पुकार रहा हो। उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसकी माँ की आत्मा उसे दिखाई दी। गुड़िया की माँ की आत्मा दुखी थी और उसने गुड़िया को बताया कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। बेटा, मैं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक मेरे हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती। गुड़िया बहुत डर गई, लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया। माँ, मैं आपकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगी। गुड़िया ने धीरे धीरे गांव में हो रही घटनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसे पता चला कि गांव का मुखिया, जो कि बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, उसकी मां की मौत में शामिल था। वह यह बात जानकर हैरान रह गई, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ कैसे खड़ी हो। गुड़िया के पास कोई सबूत भी नहीं था। फिर एक दिन गुड़िया ने मुखिया के घर में एक गुप्त दस्तावेज खोज निकाला जिसमें राधा की हत्या के सारे सबूत थे। उसने वह दस्तावेज गांव के लोगों के सामने पेश किया और मुखिया की असलियत सबके सामने आ गई। गांव वालों ने मुखिया को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जब मुखिया को सजा मिली तो राधा की आत्मा गुड़िया के सामने प्रकट हुई और मुस्कुराई। उसने गुड़िया से कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। तुमने मेरा बदला ले लिया है। यह कहकर राधा की आत्मा ने गुड़िया को आशीर्वाद दिया और उसके जीवन से हमेशा के लिए विदा हो गई। गुड़िया के दिल में अपनी मां के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया। उसने सीखा कि सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।